हरियाणा के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे विभ्रम की हवेली कहा जाता था। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ पर रात के समय विभ्रम यानी भ्रम पैदा करने वाली आत्माएं घूमती थी। गांव वाले इस हवेली से दूर रहते थे और इसके पास जाने से भी कतराते थे। एक दिन शहर से आए एक नवविवाहित जोड़े अंशुल और रिया ने इस हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। अंशुल एक लेखक था और उसे अलौकिक कहानियां लिखने का शौक था, जबकि रिया एक फोटोग्राफर थी और उसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचना पसंद था। उन्होंने सुना था कि इस हवेली के अंदर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और उन्होंने वहां एक रात बिताने का निर्णय लिया। रात के समय जब आसमान में चांदनी फैली हुई थी, अंशुल और रिया हवेली के पास पहुंचे। हवेली का वातावरण बेहद डरावना था। भारी लकड़ी के दरवाजे पर जंग लग चुका था और वह चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्नीचर टूटा फूटा था और धूल की मोटी परत हर जगह बिछी थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रिया ने अपने कैमरे को चालू किया और हवेली के हर कोने को कैद करना शुरू किया। अंशुल ने अपने नोट्स तैयार किए और हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ने लगा। उसे पता चला कि इस हवेली के मालिक राजा बलवंत सिंह की हत्या बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी और उनकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है। रिया ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा कि एक परछाई बार बार दिखाई दे रही थी। उसने अंशुल को बताया, लेकिन जब अंशुल ने देखा तो कुछ भी नहीं था। अंशुल ने इसे उनकी कल्पना समझा और उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। अचानक हवेली के एक कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। वे दोनों उस कमरे की ओर बढ़े और देखा कि वहां एक पुराना आईना था। आईने में एक विभ्रम पैदा करने वाली छाया दिख रही थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह छाया एक महिला की थी, जो हवेली के अंदर ही कहीं घूम रही थी। अंशुल ने उस छाया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। रिया ने देखा कि कैमरे की स्क्रीन पर वह महिला की छाया बार बार दिखाई दे रही थी। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। अंशुल ने घबराकर कहा, यह तो राजा बलवंत सिंह की पत्नी रानी राधिका की आत्मा है। उनकी भी मृत्यु इसी हवेली में हुई थी। रिया ने तुरंत अपने उपकरणों से संकेत लिए और पाया कि हवेली में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही तीव्र थी। दोनों ने मिलकर रानी राधिका की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने एक पुरानी पुस्तक में से आत्माओं को बुलाने का मंत्र पढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के अंदर की चीजें हिलने डुलने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी से कमरा भर गया और रानी राधिका की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। रानी राधिका ने बताया कि राजा बलवंत सिंह की हत्या उनके ही रिश्तेदारों ने संपत्ति के लालच में की थी और उन्हें भी उसी रात मार दिया गया था। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि उनके हत्यारे अब तक सजा से बच रहे थे। रानी राधिका ने अंशुल और रिया से विनती की कि वे उनके हत्यारों को न्याय दिलाएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अंशुल और रिया ने मिलकर रानी राधिका की कहानी को सच्चाई के साथ उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने दस्तावेज खंगाले। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का पता चला कि राजा बलवंत सिंह और रानी राधिका की हत्या उनके ही रिश्तेदारों ने संपत्ति के लालच में की थी। उन्होंने इन सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने तहकीकात के बाद हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में हत्यारों के अपराध साबित हुए और उन्हें सजा मिली। रानी राधिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। हवेली में अब कोई अलौकिक गतिविधि नहीं होती थी और गांव के लोग अब उसे शापित नहीं मानते थे। अंशुल और रिया ने इस घटना को एक किताब और डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उनकी बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। अब विभ्रम की हवेली एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी थी, जहां लोग राजा बलवंत सिंह और रानी राधिका की कहानी सुनने और जानने आते थे। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अंशुल और रिया की यह साहसिक यात्रा आज भी गांव के बच्चों और युवाओं को सुनाई जाती है,
ताकि वे सच्चे प्रेम, साहस और न्याय की मिसाल को समझ सकें और अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें।